ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 41 आयुध निर्माणियों को 7 कंपनियों में बदलने से रक्षा तैयारियों में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र ने राष्ट्र सुरक्षा के लिए हाथ मिलाया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से देश के रक्षा क्षेत्र में नवाचार की कमी देखी गई। उन्होंने कहा कि ये 7 नई कंपनियां रक्षा क्षेत्र में प्रगति और आत्मनिर्भरता की दिशा में सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार रक्षा क्षेत्र में इतने बड़े सुधार हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि भारतीय कंपनियां न केवल अपने उत्पादों में विशेषज्ञता हासिल करें, बल्कि एक वैश्विक ब्रांड भी बने। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का है। पिछले 7 वर्षों में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज देश के डिफेंस सेक्टर में जितनी ट्रांसपेरेंसी है, ट्रस्ट है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच है, उतनी पहले कभी नहीं थी। देश 100 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 97 करोड़ 16 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कल 30,26,000 से अधिक टीके लगाए गए। प्रदेश में भी टीकाकरण का कार्य तेज गति से जारी है। अब तक 11 करोड़ 77 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा है कि भारत में जनसंख्या नीति सभी वर्गों पर लागू होती है। जनसंख्या नीति में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि जनसंख्या असंतुलन देश के विकास में समस्याएं पैदा कर सकता है। उन्होंने अवैध घुसपैठियों पर नजर रखने के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर मोहन भागवत आज सवेरे नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वार्षिक विजयदशमी समारोह को संबोधित कर रहे थे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2021 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। दिल्ली क्षेत्र के मृदुल अग्रवाल ने 360 में से 348 अंक हासिल कर प्रथम रैंक हासिल किया है। काव्या चोपड़ा ने महिला वर्ग में शीर्ष रैंक हासिल की। उन्होंने 360 में से 286 अंक प्राप्त किए। विजयदशमी का पर्व आज पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विजयदशमी भगवान राम की रावण पर विजय और बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। प्रदेश में कई स्थानों पर आज रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जा रहा है। वहीं कोरोना महामारी को देखते हुए कई जिलों में प्रशासन ने इस वर्ष भी पुतला दहन की अनुमति नहीं दी है। आज का दिन नवरात्र और दुर्गा पूजा अनुष्ठान की समाप्ति का भी प्रतीक है। लोग 9 दिन तक पूजा अर्चना के बाद मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजयदशमी पर आज गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा की। परंपरा के अनुसार उन्होंने मंदिर परिसर स्थित सभी देवी देवताओं का विधि विधान से पूजन किया और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए। शाम को गोरक्षपीठाधीश्वर की शोभा यात्रा निकली। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ शाम करीब 4 बजे अपने विशेष वाहन से गोरखनाथ मंदिर से निकले। शोभा यात्रा में उनके साथ बड़ी संख्या में साधु संत और आमजनों का काफिला चल रहा था। शोभा यात्रा नगर के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरी, जहां जगह जगह लोगों ने शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। मंदिर परिसर से निकलते ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ का फूल मालाओं से स्वागत किया। शोभा यात्रा का समापन गोरखनाथ मंदिर से थोड़ी दूर स्थित मानसरोवर रामलीला मैदान पर हुआ, जहां श्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम और लक्ष्मण का राज तिलक किया। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर कल वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं रविवार और सोमवार को पूरे प्रदेश में वर्षा होने का अनुमान है। दुबई में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।